प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज का जो 4th सेमेस्टर का हमारा टॉपिक है अस्मिता की अवधारणा। अस्मिता क्या होती है, अस्मिता का अर्थ और परिभाषा पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अस्मिता के बारे में जानेंगे। अस्मिता में अस्तित्व बोध की प्रधानता होती है, अर्थात व्यक्ति समाज में अपने विशेष अस्मिता को बनाए रखना चाहता है। अतः व्यक्ति समाज में रहते हुए अपनी इच्छा अनुरूप सुरक्षित एवं सम्मानित जीवन जीना चाहता है। अस्मिता शब्द का व्युत्पत्ति परक जो अर्थ के विषय में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। वामन शिवराम आप्टे के अनुसार अस्मिता शब्द की निर्मिति अस्मि जमा तल जमा टाप से हुई है, जिसका अर्थ है अहंकार। ठीक है। आदर्श हिंदी शब्दकोश में भी अस्मिता शब्द के लिए आत्मश्लाघ्य और अहंकार, मोह आदि अर्थ दिए गए हैं। अस्मि शब्द अश्जमा मीन से बना है। अस्मि अर्थात मैं हूँ। अस्मि की भाववाचक संज्ञा अस्मिता है। इस शब्द से स्वत्व का बोध होता है, यानी व्यक्ति की स्वयं, मैं हूँ मतलब स्वयं का बोध होता है उसे। अस्मिता का यह दायरा अपने आप में एक बौद्धिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक संरचना का रूप ले लेता है, जिसकी रक्षा करने के लिए व्यक्ति और समुदाय किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। सीधे शब्दों में यदि मैं आपसे कहूँ कि अस्मिता क्या होती है, तो हम कई रूपों में उसको उदाहरण के रूप में बता देते हैं कि ये मेरी अस्मिता पे खतरा है, इन्होंने मेरी अस्मिता यानी अस्मिता को उछाला है, इन्होंने मेरी अस्मिता पर चोट की है। तो इसका अर्थ जो है हम कई वाक्यों के रूप में अलग अलग जगह पर इसका अर्थ भी जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो उपयुक्त जो इसके अर्थ बताए जाते हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अस्मिता शब्द जहाँ निजता माने अपने आप का बोध कराता है, वहीं जीवन के अन्य पहलुओं से भी इसका संबंध रहता है, जो समय समय पर अपना रूप बदलते रहते हैं। व्यक्ति और समुदाय अस्मिता को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहते हैं। अस्मिता के प्रति जागरूकता इन्हें दिशाहीन होने से बचाती है। डॉक्टर राजेंद्र यादव के अनुसार अब इस आइडेंटिटी यानी इंग्लिश में अस्मिता को क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी नाम के तत्व ने अजब संकट खड़ा कर दिया है। अस्मिता जितनी मेरी है उतनी ही मेरे परिवेश और मेरी परंपरा की भी। उसमें वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, धर्म, लिंग, परंपराएं सभी कुछ घुसे हैं और सभी को उसमें घुला मिला दिया गया है। इस प्रकार अस्मिता की अवधारणा ने आधुनिक समय में जोर पकड़ लिया है। धीरे धीरे अस्मिता प्राप्ति ने आंदोलन का रूप ले लिया है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अस्मिता का प्रश्न मात्र विचारधारा के रूप में नहीं अपितु आंदोलन के रूप में सामने आ रहा है। तो यहाँ जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत अस्मिता के साथ साथ अन्य अस्मिताओं का भी प्रश्न उसके सामने खड़ा हो गया है। व्यक्तिगत अस्मिता में जहाँ स्त्री अस्मिता, पुरुष अस्मिता का प्रश्न उठता है, वहीं अन्य अस्मिताओं में दलित अस्मिता, आदिवासी अस्मिता, अल्पसंख्यक अस्मिता, क्षेत्रीय अस्मिता, भाषाई अस्मिता, राष्ट्रीय अस्मिता आदि आदि बहुत ही अनेक प्रश्न खड़े हो गए हैं। अस्मिता प्राप्ति के संघर्ष की शुरुआत अपने वंचित पीड़ितों और प्रताड़ित होने से के एहसास से शुरू हो जाती है, जिससे अपनी पहचान को प्राप्त करना सबसे बड़ा उद्देश्य हो जाता है। अधिकारों से वंचित वह समाज के द्वारा किए अन्याय और सदियों से होते आ रहे शोषण के खिलाफ खड़ा हो जाता है। यानी अस्मिता का प्रश्न कब आ जाता है, जब समाज में किसी व्यक्ति का शोषण किया जा रहा हो, सदियों से उस पर अन्याय किए जा रहे हों, तो फिर वह अपनी अस्मिता के लिए वह व्यक्ति खड़ा हो जाता है। अपने अभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी रक्षा के लिए वह खड़ा होता है। अर्चना वर्मा के अनुसार अस्मिता एक हद तक संसंबंधता, सरोकार, लगाव और अपनत्व का प्रश्न भी है, जिसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहा जाता है।
नामवर सिंह ने कहा कि अस्मिता शब्द से परहेज करते हैं। ठीक है, इसके विषय में उनका मानना है कि मेरी जानकारी में हिंदी में सन 1950 ईस्वी के आसपास आज्ञे जी ने आइडेंटिटी के अर्थ में अस्मिता चलाया। उनका मानना है कि व्यक्ति की एक अस्मिता नहीं होती, अपितु अनेक अस्मिताएं होती हैं और परिस्थितियों के अनुसार कभी एक तो कभी दूसरी अस्मिता महत्वपूर्ण हो जाती है। वे ये भी कहते हैं कि जब अस्मिता की बात करें तो सभी को ध्यान में रखें, क्योंकि सभी की अस्मिता महत्वपूर्ण होती है। ऐसा नहीं कि हमारे पास 10 व्यक्ति बैठे हैं तो हम उनमें से 5 की तो प्रशंसा करें और 5 की तरफ ध्यान ही न दें, तो वे जो 5 व्यक्ति हैं वो इस बात को अपनी अस्मिता पर ले लेते हैं, यानी अपनी मान मर्यादा पर ले लेते हैं। तो सब अस्मिताएं समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की बदलती रहती हैं। साथ में उनका मत है कि जब अस्मिता की बात करें तो सभी को ध्यान में रखें, क्योंकि सभी की अस्मिता महत्वपूर्ण है। इस तरह अस्मिता के विषय में उनके मिले जुले विचार हैं, परंतु यह भी सत्य है कि अस्मिता को नकारा नहीं जा सकता। वे कहते हैं अस्मिता दया नहीं चाहती, यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी अस्मिता पर बात आती है वह दया नहीं चाहता, बल्कि वह अपना अधिकार चाहता है। अमर्त्य सेन का मानना है, विचारक जो हैं अमर्त्य सेन, उनका मानना है कि अस्मिता को प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा हिंसा को जन्म देती है। अपनी अस्मिता पर आए खतरे के समक्ष अन्य भावनाएं जैसे सहानुभूति, सहनशीलता, सद्भावना इत्यादि क्षीण हो जाती हैं। उनका मत है लेकिन पहचान की भावना हत्याएं भी करवा देती हैं। लेकिन कहता है कि जब व्यक्ति की अस्मिता पर बहुत बड़ा प्रश्न लग जाए तो कहती है कि ये अस्मिता की बात जो है ये हत्याएं भी करवा देती हैं। क्रूर से क्रूर हत्याएं किसी समूह के अंग होने की पहचान और यह है कि हम दूसरे समूहों से अलग हैं, कई दफ़ा दूसरे समूहों से दूरियां और उससे भिन्न होने का भाव भी पैदा करा देती हैं। यहाँ यही बताया जा रहा है कि एक समूह के लोग जो हैं वो दूसरे समूह के लोगों से अलग हो जाते हैं। ये सब उनकी अस्मिता के प्रश्न के लिए ही सब कुछ खड़ा हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जब अस्मिता का खतरा पैदा होता है और मांगने पर भी अपने अधिकार, अपनी पहचान नहीं मिलती है तो हिंसा जन्म ले लेती है और कोमल भावनाएं संघर्ष के पश्चात आवेश में आ जाती हैं और हिंसा का रूप ले लेती हैं। यानी कोई भी व्यक्ति हिंसक बनना नहीं चाहता, लेकिन जब उनके भावनाओं पर ठेस लगती है तो कहता है कि वे हिंसक भी बन जाते थे। और कहता है जिन्होंने ऐसा जीवन भोगा है वह अपने विश्वासों, अपने हकों को प्राप्त करना चाहता है, तो वहाँ हिंसक हो जाना शायद परिस्थिति जन्य है। हिंसा को पैदा होने से रोकने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हिंसक स्थितियाँ पैदा होने से पहले ही उपेक्षित व्यक्तियों और वर्गों के अधिकारों पर विचार विमर्श किया जाए और संतुलन स्थापित किया जाए कि यदि हम ऐसी हिंसाओं को रोकना चाहते हैं तो जो भी शोषित व्यक्ति हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं, उपेक्षित व्यक्ति हैं, उनके अधिकारों के बारे में हमें सुनना होगा, उनको समझना होगा और उन व्यक्तियों और वर्गों के अधिकारों को उचित समय पर हमें उन्हें देना होगा। अस्मिता पर आया संकट व्यक्ति को विद्रोही बना देता है। विद्रोह से अस्मिता प्राप्ति का संघर्ष तीव्र हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक को जीवन में विकास करना है। एक ही समय में व्यक्ति की कई अस्मिताएं हैं और वह अपनी सभी अस्मिताओं को सुरक्षित रखना चाहता है। यह अवश्य कहा जाता है कि कभी कोई अस्मिता मुख्य प्रश्न बनकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। अब अपनी निजी पहचान के साथ साथ उस क्षेत्र और समाज की पहचान भी है जो हमारे संदर्भ तय करते हैं। ये संदर्भ जाति, रंग, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, जेंडर, पेशे आदि के रूप में भी हमारे अंतरंग के हिस्से हैं। प्राय अस्मिता का प्रश्न जब उठता है तो समाज में झेली गई उपेक्षा से और अपमान से उठता है, जिसे सभी उपेक्षित लोगों ने मनुष्य की सामान्य परिभाषा के साथ जोड़कर अपने को बचाने का हमेशा प्रयास किया है। निष्कर्षतः रूप में हम यही कह सकते हैं कि अस्मिता प्राप्ति का संघर्ष प्रताड़ना झेलने और अपमान होने पर उभरता है और अंततः एक दिन अपनी पहचान को प्राप्त करने के लिए उग्र रूप धारण करता है। अस्मिता प्राप्ति के इस संघर्ष के विश्लेषण के उपरांत हम कह सकते हैं कि जहाँ कुछ
विद्वानों ने अस्मिता को हिंसा का कारण माना है, वहीं कुछ विद्वानों ने इसे समाज में उपस्थित भिन्न लोगों से जुड़े उनके भिन्न सम्मानों के साथ भी जोड़ा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अस्मिता जो है वो एक प्रकार से हम अपने स्वाभिमान की रक्षा, अपने अधिकारों की रक्षा, अपने हमारे जो भी उपेक्षित, पीड़ित, शोषक वर्ग जो है, निश्चित रूप से जब उनके अधिकार उनको नहीं मिलते तो वे क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं और अपनी अस्मिता की रक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके जो अर्थ बताए गए हैं अहंकार के रूप में, अभिमान के रूप में, तो ये कि अस्मि का मतलब मैं हूँ, यानी उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारी अस्मिता पर प्रश्न जब उठते हैं तो निश्चित रूप से समाज में जो भी लोग उपेक्षा झेलते हैं, अपमान झेलते हैं, और जो उपेक्षित लोग हैं वो मनुष्य जो हैं उनको निश्चित रूप से उनके जो अधिकार हैं उचित समय पर विचार विमर्श करके उनको प्रदान कर दिए जाएं तो हम बहुत बड़ी हिंसा होने से भी रोक सकते हैं। और जब जब भी निष्कर्षतः हम ये भी कह सकते हैं कि जब जब मनुष्य की अस्मिता पर खतरा मंडराएगा तब तक व्यक्ति अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए खड़ा होगा और उसे प्राप्त करने के लिए हिंसक से हिंसक घटनाएं होती रहेंगी। अतः उचित समय पर विचार विमर्श करके हम इन हिंसाओं को रोक सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अस्मिता की अवधारणा आप समझ गए होंगे कि अस्मिता क्या होती है, कि हमारे जो भी हमारे अधिकार हैं, जो भी कोई हमारा शोषण करना चाहे, हमें कोई अपशब्द कहना चाहे तो निश्चित रूप से तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, ठीक है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो प्रश्न उठते हैं वो हमारी अस्मिता पर ही प्रश्न उठते हैं कि हमारी जो अस्मिता है उसको ठेस लगती है, ठीक है, मैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये समझ आ गया होगा कि अस्मिता की अवधारणा। आप इसे वीडियो को देखें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों में इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।